बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू बेस्ट एवर रेसिपीज़। जी व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह आप सबको अपनी सुपनाह में रखे, आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम आपके साथ कोई खाने पकाने की रेसिपी नहीं बल्कि एक होममेड ब्यूटी प्रोडक्ट की रेसिपी शेयर करेंगे जो आपके बहुत काम आने वाली और आपको बहुत पसंद आएगी। जी, आज हम बना रहे हैं होममेड आई लैशेस जेल, जो ना सिर्फ आपकी आई लैशेस को बल्कि आपकी आईब्रोज को भी दिनों में घना करेगा। तो है ना आपकी पसंद की रेसिपी? तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कर दें, और इसके अलावा वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप भी जब ये जेल घर बनाएं तो आपको फिर रिज़ल्ट भी इसका 100% मिले। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आई लैशेस जेल बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए अलसी के बीज, यानी जिन्हें हम फ्लैक्स सीड्स कहते हैं। वो हमने लिए हैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून में ही काफ़ी सारा जेल बन जाता है, तो इसीलिए इसकी इतनी ही क्वांटिटी काफ़ी रहेगी। अब हमने फ्लैक्स सीड्स को एक दफ़ा वॉश करने के बाद 1 कप पानी डालकर सॉस पैन्स में डाल के चूल्हे पर रख दिया है। अब हमने इनको थोड़ी देर के लिए बॉयल करना है। जी व्यूअर्स, तो अब पानी बॉयल होना शुरू हो गया है और अब हमने नोट करना है टाइम कि बस ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट तक हमने इसको बॉयल होने देना है। और 4 से 5 मिनट बॉयल होने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें कितना ज़बरदस्त जेल बन गया है, और ये जेल ज़्यादा गाढ़ा होता जाएगा। तो इसलिए बस हम इसी वक्त चूल्हे को ऑफ़ कर देते हैं और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डालने हैं वो डालते हैं। ये देखिए, अब मैंने इसको चूल्हे से उतार लिया हुआ है और जेल बहुत ही ज़बरदस्त सा बन गया है। इसको बस आपने फ़ौरन छान लेना है। गरम गरम को आप छानेंगे तो बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि आप इसको थोड़ा ठंडा होने दें, क्योंकि फिर वो छानने में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसको हम जल्दी से छान लेते हैं। जेल को छानने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसीलिए क्योंकि जो सारे फ्लैक्स सीड्स थे वो बेस में बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चलो इसको ऊपर से इसी तरह से नथाड़ लेते हैं। थोड़े से इसमें फ्लैक्स सीड्स चले भी गए हैं तो कोई बात नहीं। तो अब हम इस जेल को अच्छे से इसमें से निकाल लेते हैं। देख लें, काफ़ी ज़्यादा जेल निकल आया है, क्योंकि आई ब्रोज़ और आई लैशेज़ के लिए कोई इतना ज़्यादा ख़ास हमें ज़्यादा चाहिए भी नहीं होता। अब हम इसमें शामिल करते हैं 1 बाय 1 वो वाले इंग्रेडिएंट्स जो इसकी ताकत को और बूस्टअप करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 टेबलस्पून भर के हमने डाला है कैस्टर ऑयल का। कैस्टर ऑयल अच्छे से इसके अंदर डाल लेते हैं, और इसके अंदर अब आपने अपनी बेहतरीन क्वालिटी का कोई सा भी सुरमा जो है वो थोड़ा सा आपने इसमें डालना है। तो ये सुरमा हम जो भी यूज़ करते हैं, बस आपने देखना है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। सुरमे को अच्छे से मिक्स करने के लिए ज़रूरी है कि इसे जेल के साथ हम थोड़ा बीट कर लें, तो इसलिए हम इसको बीट कर रहे हैं। और हमने सुरमे को जेल के साथ बीट कर लिया, तो अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 टेबलस्पून कॉफ़ी का। जी, कॉफ़ी जो है, हेल्थ बेनिफिट्स तो इसके हैं ही हैं, लेकिन ये जो ब्यूटी के लिए इस्तेमाल होती है, इसके फेस पैक्स बनते हैं, हेयर मास्क बनते हैं, बहुत सी चीज़ों में ये यूज़ होती है और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देती है। तो इस जेल के अंदर हमने कॉफ़ी को शामिल करके थोड़ा सा बीट कर लेना है, ताकि ये भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, मिक्सचर अच्छा सा बन जाए। और अब फाइनली इस मिक्सचर को हम कंटेनर में डाल लेते हैं, और कोई भी आप इसके लिए पुराना आपके पास खाली क्रीम जार वगैरह हो, उसमें आप इसको डाल के रख लें। और लगाने के लिए या तो अगर आपके पास ये कॉटन बड जो होता है, एयर क्लीनिंग कॉटन बड्स, ये आप यूज़ कर सकते हैं, इससे भी लगा लेंगे आप इजीली। और अगर आप चाहें तो आप पुराना मुस्कारे का कोई ब्रश जो है, जो अच्छी हालत में हो, उसको भी आप लेके वॉश करके इसको लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और आपने इसको अप्लाई करना है अपनी आईब्रोज़ पर और अपनी आई लैशेज़ पर 2 घंटे एटलीस्ट लगा रहने देना है। दिन में चाहे आप 2 दफ़ा लगा लें, चाहे आप रात को सोने से आधा घंटा पहले इसको लगाएं, सुबह उठ के मुंह धो लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपकी आंखों में कोई बर्निंग इशू आए, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो बस आपने इसको इस्तेमाल करना है और आप इसको फ्रिज में रख दें। जब आपने इस्तेमाल करना है, इसको थोड़ा सा मिक्स करें ब्रश की मदद से और बस इसको लगा लें। इंशाल्लाह चंद दिन मतवातर लगाने से ही आपको वाज़े रिज़ल्ट मिलेगा। और आपने इसको स्टोर करना है इस तरह से कि आपने इसको फ्रिज में रखना है, और जब आपने इसको यूज़ करने के लिए निकालना है तो पहले आपने ब्रश की मदद से इसको मिक्स कर लेना है मिक्सचर को अच्छे से, और फिर आपने अप्लाई करना है।
تو مجھے امید ہے پوری کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، بہت کام کی ویڈیو تھی آپ کے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ آپ کریں گے میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو دیں گے لائکس۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔